देखो ये सवाल है हमारा, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 9 नंबर और 18वां सवाल है आज का। ये सवाल देखते कैसे हल होगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल समझते हो, जहां पे मूर्ति खड़ी होती है, यानी ऊंचा सा चौतरा टाइप बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति खड़ कर करते हैं। तो ये जैसे पेडिस्टल है ये, और इसके ऊपर आपने मूर्ति किसी खड़ी कर दी है ना। ये मूर्ति खड़ी कर दी। सुनो भाई, ये पेडिस्टल हो गया और इसके ऊपर भी मूर्ति लगी है। ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर क्या लगी है? मूर्ति। अब इस सुनो, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की जो लंबाई है कितनी है? तो ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60। यानी यहां बिंदु से पहले मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखा, तो ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ऊपर की ओर देखा गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 60 अंश का कोण है। फिर क्या कह रहा है? हाँ गया, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल यानी ये, इसका शिखर का उन्नयन कोण इसका कितना है? ये वाला 45 है। तो ये वाला 60 हो गया बड़ा, और ये छोटा वाला जो है ये छोटा वाला ये है 45 डिग्री। उन्नयन कोण है दोनों ही, तो ऊपर की ओर देखे गए। पेडिस्टल की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो हम मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई है। पेडिस्टल की ऊंचाई हमने h मान ली, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हाइट है वो h है। इसे कह रहे हैं पेडिस्टल। चलो नाम लिखो इसका। देखो ये P बिंदु हो गया, ये P, और इसे डाल दो PQ, इसे R डाल दो और इसे S डाल दो, PQRS। तो माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h है। तो समकोण त्रिभुज पहले ले लो, बड़ा वाला, पहले बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQS में tan कितना लोगे? बड़ा वाला कोण 60 अंश का, तो tan हो जाएगा 60 अंश बराबर लंब बताओ लंब कितना है? हाँ, QS लंब है और आधार, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। QS कितना है? QS जो है टोटल, देखो H ये हो गई और ये H प्लस 1.6, और PQ कितना हमें पता नहीं, तो PQ ऐसी रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 PQ इज इक्वल टू आएगा H प्लस 1.6। समीकरण हो गई पहली। अब समकोण त्रिभुज PQR में tan कितना आएगा? tan आ जाएगा 45 अंश। लंब बटे आधार, लंब बताओ, लंब QR और बटे आधार PQ। tan 45 एक होता है,
और क्यू आर कितना है एच, और पी क्यू अपनों को पता नहीं, तो पी क्यू से तिरछी गुणा कर लो, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा एच। समीकरण 2, या फिर ऐसे लिख लो पी क्यू का मान 1 में रख दो, क्योंकि हमें तो एच चाहिए, पी क्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एच। तो लिख दो पी क्यू का मान 1 में रखने पर, तो इस समीकरण में रख दो, तो √3 h बराबर आ जाएगा h प्लस 1.6। h को इधर ला के घटा लो, √3h माइनस h बराबर 1.6। h कॉमन ले लो तो क्या आएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो अपनों को तो h चाहिए केवल, तो यहां से कर दे रहे हैं। चलो h आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब √3 खत्म करना है बटे में से, तो √3 प्लस 1 से गुणा कर लो और √3 प्लस 1 से भाग कर लो, तो क्या आएगा देखो 1.6 आएगा। √3 प्लस 1 ब्रैकेट में लिख लो, एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटा हुआ, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर देख लो। तो 1.6 √3 प्लस 1 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो कितना आएगा, तो आएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से काट लो, 2 अट्ठा 16, 2 अट्ठे 16.8 और √3 प्लस 1, और भी हल हो जाएगा √3 का मान। इतना ही आंसर है, उतार लें। एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को देखता है। पनडुब्बी आप जानते ही, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को देखता है, 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो आप एक बात समझो, यहाँ पे एक तो है उत्तर की ओर और एक है दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर है ना, और एक दक्षिण की ओर। हवाई जहाज से एक उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर है। हवाई जहाज से ही तो है ना साहब। तो ध्यान सुनो, जैसे अगर हम ग्राफ बनाए तो ये होता है पूरब, इधर पूरब लेते हैं, इधर पश्चिम लेते हैं, ग्राफ में पश्चिम, ऊपर उत्तर लेते हैं और नीचे दक्षिण लेते हैं। ये चित्र बनाने का मतलब ये है, आप ये समझे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही तो होता है, 4 दिशाएं। देखो पूरब और पश्चिम एक ही लाइन पे होती है और उत्तर और दक्षिण एक लाइन पे होती है। तो मेन बात ये है, उत्तर और दक्षिण एक लाइन पे होंगी, है ना। अब हम चित्र में तो ऐसे खड़ा नहीं बनाएंगे, चित्र में बिछा बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हवाई जहाज है और हवाई जहाज की भूमि से ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई दे रखी है 1000 मीटर। 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है। मनुष्य इसमें जो हवाई जहाज में बैठा है वो 2 चीजों देख रहा है, एक तो शत्रु की पनडुब्बी को देख रहा है और दूसरा युद्धपोत को देख रहा है। पनडुब्बी मान ले रहा है इधर है, पनडुब्बी इधर है, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी समुद्र में होती है, इसमें मतलब हाँ, वो बैठ के आदमी डूब जाती है वो, फिर जहां पे अंदर ही अंदर चलती है समुद्र के, फिर वो पास में आके जहां पे उसे हमला करना होता है वहीं से ऊपर हो जाते हैं, हमला करते हैं। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। पनडुब्बी किधर है, पनडुब्बी जो है उत्तर की ओर है, यह है उत्तर। तो यहां से इसका कोण कितना है हवाई जहाज से, 30 डिग्री के अवनमन कोण है। कितना कोण है, अवनमन का मतलब ऊपर से देखा गया। तो ये कोण जो है यहां से 30 डिग्री का है, ठीक। और इधर क्या देख रहा है, युद्धपोत, युद्धपोत। इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण है, दक्षिण में युद्धपोत है जिसका कोण कितना है 45 अंश। तो ये जो कोण है ये 45 का है। अवनमन कोण है ये भी, तो ये क्या है, अवनमन कोण यहां से 45 अंश का, ऊपर की ओर ना। अवनमन कोण कितना है 45, ऊपर से देखा गया तो ये भी 45 है।
नाम लिख दो इसका, ए डी, ये सी कह दे रहे हैं इसे, और इसे कह दे रहे हैं डी। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है अपनों से। चलो बी से सी की दूरी एक्स मान ले रहे हैं, या कुछ मत मानो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये चित्र हो गया आपका। चलो हल कर रहे हैं। हवाई जहाज की ऊंचाई 1000 है, सब कुछ लिख दिया चित्र में। समकोण त्रिभुज ले लो एक एक करके। पहले ये वाला ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBA में, DBA में tan कितना आएगा? tan 45। लंब, लंब बताओ, लंब BA और आधार DB। tan 45 एक होता है, BA कितना है? 1000 बटे DB तो अपनों को निकालना ही है, तो DB इधर कर लो तिरछी गुणा। तो DB की जो वैल्यू आई कितनी आई? 1000 मीटर। अब समकोण त्रिभुज उधर वाला ले लो, समकोण त्रिभुज CBA में, CBA में। चलो इसमें देखो कितना आएगा, tan कितना है? 30 है, तो 30 लंब बताओ, लंब ABA और आधार CB कह दो, या BC कह दो, कोई हर्ज नहीं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, और BA कितना है? 1000, और BC अपनों को निकालना ही है, BC। तो BC से क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा करोगे तो BC, और इससे इसकी गुणा करोगे तो 1000√3। तो हमें क्या पूछ रहा है? पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी। पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? बीच की दूरी ये वाली दूरी प्लस ये दूरी, दोनों जोड़ लो तभी हो जाएगी इन दोनों बीच की दूरी, है ना? DB प्लस BC। DB कितनी आई? 1000, और BC कितनी आई? 1000√3। बस अब 1000 कॉमन ले लो, तो 1 + √3, ये आंसर है कि नहीं? यही है। ना हो तो √3 का मान लगा देंगे। ठीक है, इतने मीटर का आंसर हो गया। अगर ये आंसर ना हो तो √3 का मान लगा दो, बताओ। 2732। ठीक है, तो मान लगाएगा 1000 1 + √3 का मान होता है 1.732, ये होता है। ठीक है, अब आगे यहां सुनो, 1 रुपए इसमें और जोड़ लो तो 2.732 हो जाएगा। 1000 गुणा 2.732, ये पॉइंट खत्म करा, कितने हो गए? 1000। 1000 से 1000 कट गया तो 2732 मीटर। 1000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो ये मीटर में ही आएगा भाई, किलोमीटर क्यों आएगा? उतारो। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यही तो है। तो सबसे पहले आप एक मीनार बनाएंगे, तो ये हो गई आपकी मीनार, मीनार, मीनार हो गई। अब मीनार में देखो, यहां से ये इसका आधार हो गया, मीनार का आधार। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित है। एक तो है 4 मीटर की दूरी पर, यानी आधार से यहां से यहां तक की दूरी हो गई 4 मीटर, और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 9 मीटर। एक बिंदु जो है वो 4 मीटर पे है, और दूसरा बिंदु कितने पे है? 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। शिखर के उन्नयन कोण कैसे है? पूरक कोण। हाँ, पूरक कोण है, तो पूरक का मतलब ये है, जैसे अगर ये वाला कोण अल्फा है, समझना, ये कोण कितना है? अल्फा। तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। पूरक का मतलब ये होता है, अगर ये अल्फा तो ये 90 में से घट के निकलेगा, समझ गए? यानी कि अगर ये 60 है तो ये 90 माइनस 60 यानी 30 है, ये पूरक होते हैं। तो पूरक कोण है, तो सिद्ध करना है ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये अपना आंसर है।
तो करते हैं सिद्ध यहाँ से, ए बी सी और डी। मीनार की ऊंचाई एच मान लो, हल कर। माना मीनार की ऊंचाई एच है, कितनी है, एच है। तो समकोण त्रिभुज ले लो, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, या कोई सा ले लो, बात एक ही है। तो समकोण त्रिभुज पहले छोटा लेते हैं, सी बी ए में, सी बी ए में, सी बी ए में। बताओ कितना कोण आएगा, tan अल्फा। tan अल्फा कितना आएगा, लंब, लंब बी ए, आधार बता दो सी बी। tan अल्फा बी ए का मान कितना है, और सी बी 4। चलो इतना ही रहने दो, समीकरण एक हो गई है, इसे इतनी रहने दो, गुणा मत करो, गुणा ना करा, इतना ही रहने दे। अब इसके आगे क्या लिखा है ये बोला, तो सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, समझ गए। अब आगे सुनो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना आएगा, डी बी ए में, डी बी ए में, समझ गए। तो कितना आएगा, tan 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा का मतलब हो गया लंब, लंब बताओ कितना, और आधार डीबी। tan 90 माइनस थीटा कितना पढ़ाया मैंने तुम्हें, कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट हो जाता है, tan जो कॉट में बदल जाता है, 90 में से घटाते हैं तो tan किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा। बी ए बताओ कितना है, हाँ बी एच, और डी बी बताओ 9, डी बी 9 होता है। ये समीकरण कौन सी हो गई, दूसरी। अगर हम 1 और 2 की गुणा कर दें, जरा ध्यान से सुनना, 1 और 2 की गुणा कर दें तो tan से कॉट कट जाएगा, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है। हमें कॉट और tan खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एच आ जाएगा आसानी। तो लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 की क्या कर दोगे, गुणा। तो गुणा कर दो इन दोनों की, यानी tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा बराबर एच बटे 4 गुणा एच बटा 9। तो देखो tan से कॉट जाएगा कट, 1 बटे tan होगी, ये कट गया, तो क्या आया 1, और एच एच की गुणा एच स्क्वायर, और 9 चौक 36, और 36 से इधर गुणा करो तो 36 बराबर एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर बराबर आया 36, तो एच का मान आएगा √36, और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस से होता है, लेकिन ऊंचाई कभी माइनस होती नहीं, तो प्लस की ले लो, 6 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। यही सिद्ध करना था, प्रूफ, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, उतार लो।